नमस्कार सभी को। आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र की क्विज सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉड्यूल 10 और 11 की क्विज़ के आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है। खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। हाथ से बने खिलौने बेचने में। नेक्स्ट, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं? आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। करेक्ट आंसर है पठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है पुस्तकें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? करेक्ट आंसर है खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है शैक्षणिक उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। नेक्स्ट, खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। करेक्ट आंसर है हाँ, हमेशा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? करेक्ट आंसर है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? यह एक संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। करेक्ट आंसर है रटना। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर हाँ, यह हमेशा करता है। नेक्स्ट, गुड़िया और जानवरों के भरवां स्टफ्ड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है सभी विषय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर है सीखना शिक्षक केंद्रित है। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर है यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? कविता लेखन। नेक्स्ट, इस प्रकार हमने इस सेट के सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम इस मॉड्यूल का सेकंड सेट करेंगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेकंड सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? करेक्ट आंसर है चौक और बात विधि का प्रयोग करना। नेक्स्ट, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या है? करेक्ट आंसर है आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए खिलौना बैंक बनाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना नहीं है? डिजिटल मेज़, पहेलियाँ। नेक्स्ट, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है पुस्तकें। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। करेक्ट आंसर है सामग्री का सटीक संस्मरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर है स्वर संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर है हाँ, यह हमेशा करता है। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रत्येक शिक्षक। नेक्स्ट, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। सही उत्तरों को याद रखना। नेक्स्ट, खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। हाँ, हमेशा। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? लकड़ी। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? सीखना शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट, क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? कविता लेखन। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। करेक्ट आंसर है हाँ, हमेशा। नेक्स्ट, इस प्रकार हमने सेकंड सेट के भी सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम थर्ड सेट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है? करेक्ट आंसर है सामग्री का सटीक संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है? खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? केवल कभी कभी।
खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है शैक्षणिक उपकरण। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? कविता लेखन। कंदेही जात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्योहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। हाँ, हमेशा। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है? विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। पठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? ड्रोन। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? खिलौनों और खेल के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना नहीं है? डिजिटल मेज। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। हाँ, यह हमेशा करता है। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? यह एक संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, हमेशा। नेक्स्ट, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। सही उत्तरों को याद रखना। नेक्स्ट, और इस प्रकार हमने थर्ड सेट के भी सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। और इस प्रकार हमने खिलौना शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।